ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डाई बीच पर यहूदी त्यौहार के दौरान फायरिंग, 10 साल की बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटा थे जिन्होंने तकरीब में शरीक 1000 से ज्यादा अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50 साल का साजिद अकरम मारा गया, जबकि 24 साल नवीद अकरम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हमलावरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। पुलिस ने मजीद मुल्जिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर दाखिला का कहना है कि हमले में मुलव्वस वालिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, जबकि बेटा ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी एल्बनीज के वाक़े की सख्त मजम्मत, ऑस्ट्रेलिया की तारीख का स्याह दिन और यहूद मुखालिफ दहशत गर्दी का अमल करार दिया। कहा कि हथियार रखने का कानून मजीद सख्त किए जाने की तजवीज़ है, जबकि एक शहरी को कितने हथियारों का लाइसेंस मिलना चाहिए उस पर भी नजरसानी की जाएगी। बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाला एक हमलावर ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़रों में था। 6 साल पहले दाइश से रवाबत के शुबे में उससे तहकीकात भी की गई। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का कहना है कि जॉइंट काउंटर टेररिज्म टीम का ख्याल है कि नवीद अकरम और साजिद अकरम ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। बॉन्डाई बीच पर उनकी गाड़ी में दाइश के 2 झंडे भी मिले हैं। नवीद अकरम पुलिस की निगरानी में अस्पताल में ज़ेरे इलाज, वालिद पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिया गया। सिडनी में हमलावर को दबोच कर बंदूक छीनने वाले शामी हीरो अहमद अल अहमद की दुनिया भर में पजीराई। कीमती जाने बचाने पर ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम और सदर ट्रंप समेत दुनिया भर से तारीफों का सिलसिला शुरू हो गया। वालिदैन का भी बेटे के कारनामे पर फख्र का इजहार। बताया कि अहमद खुद भी गोलियां लगने से जख्मी है। 43 साल के अहमद की सर्जरी की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि मुआशरे में पुरतशद्दुद और मुजरिमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी की शदीद अल्फाज में मजम्मत और इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी का वाक़े में हलाक और ज़ख्मी होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार। कहा पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म के दहशत गर्द वाक़े की मजम्मत करता है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान मुतासरा ख़ानदानों, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक जार और फाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सिडनी में हुई दहशत गर्दी की मजम्मत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मजम्मत करते हैं। फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन, कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, बरतानवी वज़ीर आज़म सर किर स्टार्मर की भी सिडनी फायरिंग वाक़े की मजम्मत। ईरान ने कहा कि दहशत गर्दी और कत्लेआम कहीं भी हो काबिल मजम्मत है। तुर्की का सिडनी के बॉन्डाई बीच पर दहशत गर्द हमले के मुतासरीन और ऑस्ट्रेलिया से जारी यकजहती। फ़लस्तीन के भी सिडनी फायरिंग वाक़े की मजम्मत। भारत और अफगानिस्तान ने सिडनी फायरिंग को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सिडनी के रिहायशी पाकिस्तानी नौजवान शेख नवीद को हमलावर करार दिया। शेख नवीद ने वीडियो पैगाम में प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा कि उनकी तस्वीर इस्तेमाल करके झूठ फैलाया जा रहा है। उनका दहशत गर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने उनकी सलामती और साख दाव पर लगा दी। शेख नवीद की सोशल मीडिया पर जारी झूठा प्रोपेगेंडा रोकने की अपील। सिडनी में फायरिंग का वाक़े के बाद एशेज सीरीज़ के तीसरे एडिलेड टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेक्शन को स्टेडियम के इर्द गिर्द तैनात किया जा रहा है। बिग बैश लीग की टीम सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ियों को भी फायरिंग के वक्त फैमिलीज और करीबी अजीज़ व अकारब की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फ़ोन दे दिए गए। एंटी करप्शन कोड की वजह से मैच से कबल या दौरान फ़ोन का इस्तेमाल मना है। दूसरी जानिब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का फायरिंग के वक्त करीबी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ मौजूद होने का इंकशाफ। माइकल वॉन का कहना था कि रेस्टोरेंट में बंद होना बहुत खौफनाक था, हम महफूज घर पहुंचे। रवां बरस की आखिरी सदाद पोलियो मुहिम का आगाज। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर।
सिंध में सदाद पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। नेशनल EOC के मुताबिक सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। महकमा सेहत का कहना है कि KP में 65 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में 26 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। रवां साल पाकिस्तान में 30 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो का मर्ज कम हो गया था मगर कुछ सालों से दोबारा बढ़ा है। पिछले साल 30 मुतासरा बच्चों में से 9 का ताल्लुक सिंध से था। बचाव का सिर्फ एक इलाज है कि हम पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। पूरी दुनिया ने इसी तरह इस मर्ज से छुटकारा पाया है। वज़ीर आला सिंध की कराची में पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बच्चों को कतरे पिलाने के मौके पर वज़ीर सेहत सिंध असरा अफजल पिशोहो भी वज़ीर आला के हमरा थीं। वज़ीर मुराद अली शाह ने कहा, पोलियो का खात्मा सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, सबका इज्तिमाई फ़र्ज़ है। जिन इलाकों में लोगों ने कतरे पिलवाने से इनकार किया उनकी फहरिस्त बनाकर खुसूसी काम किया गया। अब बेहतरी आ चुकी। धुंध का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद सिंध के बालाई इलाकों तक फैल गया। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बाबू से टॉप, नांगा पर्वत, बटुगाह के पहाड़ों पर गुज़श्ता रात से वक्फे से बर्फबारी। महकमा मौसमियात की कोयटा, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, योब पशीन और गिरदो नवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। वादी कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलात में 0, योब 3, सिबी 5, खुजार में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पाक बहरिया का शिमाली बहर अरब में सरफेस टू एयर मिसाइल लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। पाक बहरिया के जहाज से फायर मिसाइल ने इंतहाई तेजी से हरकत करने वाले फजाई अहदाफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक इस कामयाब मुजाहरे से पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी की तस्दीक हुई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने अफसरान और जवानों की आला पेशा वराना महारत, लगन और ऑपरेशनल काबिलियत को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इन्हें बुलाकर कहा गया कि नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करो। कहा गया कि अगर आप नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत कर देंगे तो आपके नैब केसेस खत्म हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 में बानी PTI और फैज़ हमीद का जॉइंट वेंचर था। बानी PTI अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि KP की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपनी सूबे की करप्शन देखें। पंजाब में हजारों अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। कोहाट में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI और उनकी बहनों को जाली मुकदमों में फंसाया हुआ है। PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी ने कहा है कि NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान को मुत्तहद करना है, तमाम अक़वाम को मुत्तहद होना होगा। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि सुहेल आफरीदी की तकरीर ज़मीनी हक़ाइक़ के खिलाफ थी। खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ शफाफ है तो नौजवान दर बदर क्यों हैं? मरियम नवाज आईनी और मुंतखब वज़ीर आला हैं, उन पर ज़ाती हमले नाकामी का सबूत है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अपने सूबे के अस्पतालों और सेहत बहरान पर बात से गुरेजा हैं। जीरो करप्शन के दावों के बावजूद BRT और सेहत कार्ड स्कैंडल सामने आए। बिलियन ट्री, गंदुम और दीगर स्कैंडल्स नैब और अदालती रिपोर्ट्स में मौजूद हैं। अवाम नारों और धमकियों से आगे बढ़ चुके। रियासत को ब्लैकमेल करने की सियासत अब नहीं चलेगी। PTI के बुजुर्ग रहनुमा काजी अनवर एडवोकेट ने अपना तहरीरी इस्तीफा पार्टी को भेज दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के इंतखाबात में गैर मुतालिका अफराद की नामजदगी की तौसीक पर नाराजगी का इजहार। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से उनकी नामजदगी की बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की। सलमान अकरम राजा और हामिद खान ने एक तहरीरी हुक्म जारी किया। पार्टी क़यादत बशमूल अलीमा खान ने भी गैर मुतालिका अफराद की नामजदगी की तौसीक की। फैसले पर वज़ीर आला KP के जरिए अमल दरामद करवाया गया। नतीजे में दोनों गैर मुतालिका उम्मीदवार कामयाब और वो नाकाम हो गए।
पाकिस्तान के सुजान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों पर हमले की शदीद मजम्मत। मुलव्वस अनासिर की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को कचहरे में लाने का मुतालबा। हमले में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 अमन एहलकार शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। शहीद अमन एहलकारों का ताल्लुक बांग्लादेश से था और वो यूनिसेफ मिशन में खिदमात अंजाम दे रहे थे। पाकिस्तान का बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार और अमन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले ब्लू हेलमेट्स को खिराजी अकीदत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यूएन अमन एहलकार आलमी सतह पर तनाज़ात की रोकथाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा कर रहे हैं। अमन एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। सिंध असेंबली के हल्का PS9 शिकारपुर के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगा सिराज दुरानी के बेटे आगा शहबाज दुरानी 73,554 वोट लेकर कामयाब हुए। JUI के रुश्तुल्लाह शाह 9,412 वोट ले सके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की आगा शहबाज को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि पीपल्स पार्टी पर अवाम का एतमाद ही हमारी जीत है। नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में सूद की शरह तय होगी। स्टेट बैंक कमेटी ने गुज़श्ता 4 इजलासों से शरह सूद 11% बरकरार रखी है। स्टेट बैंक के मुताबिक मालियाती शोबे का अंदाज़ा है इस बार भी शरह सूद बरकरार रहेगी। कारोबारी तबके का मुतालबा सूद की शरह सिंगल डिजिट में लाने का है। रवां हफ्ते यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी शरह सूद तय करने के लिए इजलास मुनक्किद करेंगे। कराची में आया चंडीगढ़ रोड पर कैफे बोगी के करीब स्कूल वैन फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में 10 तलबा मामूली जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। निजी स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे थे। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक ठंडियानी रोड पर मुलजिम शमरेज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम शमरेज मारा गया। वर्दा कत्ल केस में मुलजिम रिदा, उसके शौहर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। डॉक्टर वर्दा ने अपनी दोस्त रिदा के पास 67 तोला सोना अमानतन रखवाया था। मुलजिमा सोना वापस कर का कहकर वर्दा को साथ ले गई, जिसके बाद वर्दा की लाश ठंडियानी के करीब वेरानी से मिली। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी के ऐनी शाहिद पाकिस्तानी निजात बरतानवी टिकटॉकर जरक नज़ीर का केसेस का सामना करने के लिए आज पाकिस्तान वापसी का ऐलान। कहा कि नदीम और रजब के साथ वापसी का इरादा था लेकिन वो बताए बगैर रवाना हो गए। लंदन में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में जरक नज़ीर ने कहा है कि पहले ब्लैकमेल और तशद्दुद के डर से इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए, डकी भाई वाले सलूक से खौफजदा थे। उम्मीद है कि एजेंसी उनके साथ मुनसिफाना सलूक करेगी। जरक नज़ीर पर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जुए और सट्टेबाजी की ऐप्स में सरमायाकारी की तरगीब देने का इल्ज़ाम है। उनका नाम रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के खिलाफ FIR में भी शामिल है। यूट्यूबर्स रजब भट्ट और नदीम मुबारक ने ऑनलाइन जुए की प्रमोशन के मुकदमे जमानत के लिए सेशन कोर्ट लाहौर से रुजू कर लिया। रजब भट्ट ने 1 जबकि नदीम नानीवाला ने NCCI के 2 मुकदमात में जमानत दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि NCCI के मुकदमा दुरुस्त नहीं, तफ्तीश में ताउन के लिए भी तैयार हैं। अदालत गिरफ्तारी से रोके। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तेहरान में चीन, रूस, पाकिस्तान और दीगर ममालिक का गैर मामूली इजलास। अफगानिस्तान शरीक नहीं हुआ। इजलास में शरीक ममालिक के नुमाइंदों की अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात पर तशवीश। अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी सिर्फ एक ऐसे अफगानिस्तान पर ही एतबार कर सकते हैं जो दहशत गर्दों को पनाह ना देता हो। इजलास में काबुल और तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफीरों ने भी शिरकत की। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के नुमाइंदों की भी इजलास में शिरकत। अमेरिका में मौजूद अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात का इंकशाफ। डायरेक्टर अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा कम अज कम 2000 अफगान शहरी दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं या मुश्तबा हैं।
दहशतगर्द गिरोह अब भी अमेरिका पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अमेरिका के इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ के डायरेक्टर के मुताबिक अमेरिका में आए तकरीबन 18,000 अफगानों की निशानदेही की गई है। ये अफगान शहरी बदनाम ज़माना या मुश्तबह दहशतगर्द हैं। जर्मन हुकूमत का अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी ख़त्म करने का ऐलान। जर्मनी ने फैसला अफगान मुहाजिरीन के जराए में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात पर किया। जर्मन मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने 640 अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों ने आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जर्मनी ने 28 जबकि 2025 में 81 मुजरमाना कार्रवाइयों पर अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को फ़ोन। सिडनी फायरिंग वाक़े पर इज़हार अफसोस कहा। दलेर मुसलमान ने जान पर खेल कर कई कीमती जानें बचाईं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिमोथी केन ने लोगों की जिंदगियां बचाने वाले मुस्लिम शहरी को ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने तालिबान की जंगी मशकों, तैयारों की मुरम्मत और अस्करी परेड्स को गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित है कि तालिबान की जंगी तैयारियों में कोई हकीकत नहीं। तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंगो रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। और भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के अहम आलमी इत्तेहाद पैक सिलिका से निकाल दिया गया। भारतीय ऑपोजिशन ने डिजिटल इत्तेहाद पैक सिलिका से भारतीय बेदखली पर सवालात उठा दिए। भारतीय ऑपोजिशन ने पैक सिलिका से भारत के इखराज को मोदी हुकूमत की आलमी सतह पर इंतहाई गिरावट करार दे दिया। ऑपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश का कहना है कि मई में पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त आलमी सतह पर रुसवाई की अहम वजह है। 10 मई के बाद अमरीका की जानिब से पैक सिलिका से भारत को निकाल दिया जाना हैरान कुन बात नहीं। पैक सिलिका का इत्तेहाद का मकसद काबिल एतमाद इत्तेहादियों के साथ महफूज सिलिकॉन सप्लाई चेन कायम करना है। तकरीबन 60 साल बाद कोल्ड वॉर के दौर की अमरीकी खुफिया कार्रवाई मंजर आम पर आ गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक CIA ने 1965 में भारतीय कोह पैमाओं के साथ मिलकर नंदा देवी की चोटी पर चीन के एटमी प्रोग्राम की निगरानी के लिए प्लैटिनम से चलने वाला जासूसी आला नस्ब करने की कोशिश की, मगर बर्फानी तूफान के बायस मिशन अधूरा छोड़ना पड़ा। अगले साल जब टीम वापस पहुंची तो आला बर्फानी तौदे में दफन हो चुका था, जो आज तक ना मिल सका। 1978 में CIA के खुफिया तौर पर भारतीय सरजमीन पर कार्रवाई का इंकशाफ भारत में शदीद अवामी गमो गुस्से का बायस बना। आज भी भारतीय सियासतदान और माहौलियाती कारकुन मुतालबा कर रहे हैं कि नंदा देवी के नीचे दफन एटमी डिवाइस को तलाश करके महफूज तरीके से हटाया जाए, जो कि माहौलियाती और सिक्योरिटी के लिए खतरे का बायस है। जल मक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली दिफाई चैंपियन जाफर खान मक्सी ने अपने नाम कर ली। मुकर्ररा फासला 1 घंटा 42 मिनट 24 सेकंड्स में तय किया। नादिर खान मक्सी दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की शानदार कामयाबी पर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से म्यूजिकल कॉन्सर्ट मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने समाह बांध दिया। ऊंचे और धीमे सुरों से हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया।